हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सोटिका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेल, सब शेल और ऑर्बिटल्स के बारे में। दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय पाकीज़ा डिजिटल, एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेल की। तो बेसिकली जो शेल होता है वो राउंड नहीं होता है, इसीलिए इट कंटेन्स सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। तो सब शेल और ऑर्बिटल्स क्यों होते हैं? क्योंकि शेल जो होता है वो राउंड नहीं होता है। तो 2D डायग्राम जब हम पढ़ते हैं टेक्स्ट बुक से तो हमें ये क्लियर नहीं हो पाता है कि सब शेल और ऑर्बिटल आखिर क्यों होता है, शेल में कैसे हो सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट शेल। तो अगर हम लोग बात करें शेल की, तो शेल जो होता है वो एनर्जी लेवल को डिनोट करता है विद इन एन एटम। तो शेल ही वो जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट करते हैं अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करते हैं शेल्स में ही इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल हैव सिमिलर एनर्जी। अगर हम किसी पर्टिकुलर शेल का एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल के शेल, तो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनकी एनर्जी सिमिलर होगी और वो एक सर्टेन डिस्टेंस पे लोकेटेड होंगे न्यूक्लियस से। और ईच लेयर हैज़ मोर स्पेस एंड एनर्जी एज यू गो फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। आप न्यूक्लियस से जितनी दूर जाओगे तो यू विल फाइंड मोर स्पेस एंड मोर एनर्जी। शेल इज़ द ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें लेबलिंग ऑफ शेल्स की, तो शेल्स आर लेबल्ड यूजिंग क्वांटम नंबर्स n 1 2 3। तो बेसिकली क्वांटम नंबर्स हम लोग इंटीजर्स को यूज़ करके रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि शेल को लेबल करते हैं यानी दर्शाते हैं। तो जितना ज़्यादा क्वांटम नंबर बड़ा हम लोग लेंगे वो शेल उतना ही दूर होगा न्यूक्लियस से। दिस इज़ अ फैक्ट। तो लेट्स टॉक अबाउट सब शेल। तो सब शेल्स क्या होते हैं? शेल्स तो हम लोग जान गए। अब सब शेल्स जो होते हैं वो शेल के अंदर होते हैं। सब शेल्स लाई विद इन अ शेल। एक शेल के अंदर सब शेल्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी सब शेल में पाए जा सकते हैं। लेबलिंग ऑफ सब शेल्स हम लोग कैसे करते हैं, यानी सब शेल्स को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? तो सब शेल्स को हम लोग लेबल करते हैं एस, पी, डी और एफ अल्फ़ाबेट से। ईच टाइप ऑफ सब शेल हैज़ डिफरेंट शेप। सब शेल्स के अपने शेप्स होते हैं और उनकी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो सब शेल हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एस सब शेल। तो एस सब शेल स्फेरिकल शेप का होता है और उसमें अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड कर सकता है। पी सब शेल की बात करें तो वो डंबल शेप्ड होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करने की ताकत होती है। डी सब शेल और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप होता है और उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स तक होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है। एफ सब शेल इज़ इवन मोर कॉम्प्लेक्स इन टर्म्स ऑफ शेप और वो 14 इलेक्ट्रॉन्स तक होल्ड कर सकता है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ एक इलुस्ट्रेशन है जिससे हम लोग ये अच्छे से समझ सकते हैं कि सब शेल क्या होता है और उसके अंदर मतलब सब शेल्स कैसे होते हैं और शेल के अंतर्गत सब शेल्स कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले शेल को अगर हम कोई नाम दें, जैसे के शेल अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं n=1 में, तो वहाँ एक ही सब शेल होगा जो कि s होगा। और अगर हम बात करें दूसरे शेल की, एल शेल, n=2, तो वहाँ 2 सब शेल्स होंगे एस और पी। अगर हम m से डिनोट करें तीसरे शेल को तो वहाँ 3 सब शेल्स होंगे, नेमली एस, पी एंड डी। अगर हम n से डिनोट करना चाहें चौथे शेल को तो वहाँ सब शेल्स होंगे एस, पी, डी और एफ। I hope this illustration has created some sort of feeling आपको दे रहा होगा ये। Moving ahead, तो टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या होता है? तो ऑर्बिटल एक रीजन होता है विद इन अ सब शेल।
शेल के अंदर होता है सब शेल और सब शेल के अंदर होता है ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है जहाँ किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन मतलब मोस्ट प्रोबेबली यहीं पाया जाता है। और ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट स्पिन्स के होल्ड कर सकता है एक ऑर्बिटल। तो यहाँ कुछ सबशेल्स हैं, यहाँ सबशेल्स हैं और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं। तो पहला सबशेल की अगर हम बात करें एस सबशेल, तो उसमें एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होता है, डी में 5 होता है, एफ में 7 होता है। सो हेयर्स एन अनदर इलस्ट्रेशन। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये एटॉमिक न्यूक्लियस यहाँ होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन है और ये शेल है। तो n इज इक्वल टू 1 से हम लोग के शेल को डिनोट कर रहे हैं। तो के शेल में एक ही सब शेल होता है 1s। n इज इक्वल टू 2 से हम लोग l शेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें 4 सब शेल्स होते हैं 2s एंड 2p। फिर n इज इक्वल टू 3 में 3s 3p 3d, लाइकली n इज इक्वल टू 4 यानी n शेल में 4s 4p 4d 4f। और ये सब मिला के ऑर्बिटल्स होते हैं। आई होप यू फाइंड दिस इलस्ट्रेशन ब्यूटिफुल। तो इस टेबल को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो बेसिकली इस टेबल में यहाँ क्वांटम नंबर्स को लिस्ट किया गया है जो कि किस शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ कुछ सब शेल्स होंगे जो पर्टिकुलर शेल में पाए जाएंगे। तो n इज इक्वल टू 1 से हम लोग के शेल डिनोट करते हैं और यहाँ पे हम लोग 1s भी लिख सकते हैं ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये किस शेल का सब शेल है। टॉकिंग अबाउट n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे 2 ये जो 2 है ये बताएगा कि ये किस शेल का सब शेल है। n इज इक्वल टू 3 m शेल को डिनोट करता है, तो यहाँ 3s 3p और 3d आएगा। n इज इक्वल टू 4 पे सिमिलरली 4s 4p 4d एंड 4f। तो अगर सबशेल्स के आगे इंटीजर्स आ जाएं तो वो बेसिकली डिनोट करेंगे कि वो किस शेल के सबशेल हैं। अगर ऐसा हम लोग ना करें तो दिस विल फर्दर क्रिएट कन्फ्यूजन। So this was all about today's session. I hope you find it useful. Thank you very much.